नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके परिवार इनोवेशन स्टडी चैनल में। आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए बहुत बढ़िया। तो मेरे पास बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे, "वी सर ओएमआर शीट को किस प्रकार से फिल किया जाता है, उसमें रोल नंबर हम किस प्रकार से फिल करेंगे, तो वो हमें बताइएगा।" तो आज हम इसी पे पूरी क्लास रखने वाले हैं, ठीक है? 5-6 मिनट की वीडियो होगी, तो पूरा क्लास को देखिएगा। आप एक भी मिस्टेक नहीं करोगे ये क्लास देखने के बाद में। तो चलिए, इस प्रकार से ये आपके सामने जो दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, ये इसी प्रकार की ओएमआर शीट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट 2020 यानी ये 2020 की ओएमआर शीट है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है आपको रोल नंबर। यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना है। बुकलेट सीरीज ये भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे आपको दिया गया है बुकलेट सीरीज, किस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं मान के चलूँ भी, सबसे पहले मैंने आपका रोल नंबर चूज किया है, वो 12/0/8/5477 मैंने मान लिया भी ये आपका रोल नंबर है। जेड एग्जाम में ये आपका रोल नंबर है। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, इस कॉलम में सबसे पहले एक एक डिजिट को सेट करते जाओगे। यानी जैसे मैंने यहाँ पे 1 सेट किया, फिर 2, फिर 0 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 5 आ गया, ठीक है ना? और देन उसके बाद में 4 आ गया, फिर 7 आ गया और फिर 7 आ गया। इस प्रकार से सेट कर दोगे। अब यहाँ पे जो कॉलम है एक वाला, इसके सामने जो आपको कॉलम दिखाई दे रहे हैं उसमें से एक वाला कॉलम कौन सा है वो आपको फिल करना है, ब्लैंक करना है इसको, ठीक है ना? ब्लैक कर देना है इसको पूरा इस प्रकार से, ठीक है? देन उसके बाद में अब इस कॉलम में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी आपको पूरे के पूरे में। अब 2 नंबर पे चलो, 2 नंबर जो ब्लैंक है उसमें 2 लिखा गया है, तो 2 वाले के सामने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो इस वाले कॉलम को अपने को क्या करना है, पूरा पूरा ब्लैक करना है इस प्रकार से, ठीक है? देन उसके बाद में ये 0 है, तो 0 के सामने वाला कॉलम में, जो 0 के सामने वाली जो रो है उसमें 0 वाला स्थान कौन सा है, तो ये वाला स्थान है। 0 का स्थान ये है, तो यहाँ पे इसको फिल करना है, ठीक है ना? अब 3 डिजिट हमने फिल कर दिए है। अब इन तीनों में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है आपको। आगे जो फिल नहीं किया हुआ उसको फिल करना है। अब 8 नंबर जो कॉलम है, 8 वाला जो कॉलम है उसके सामने वाली रो में 8 का कॉलम देखना है, ये रहा, तो इसको फिल कर दो, ठीक है? इसी प्रकार से 5 है, 5 के सामने वाली रो है उसका 5 वाला जो कॉलम है वो ब्लैक कर दो पूरा पूरा, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे 4 है, 4 वाली कॉलम के सामने वाला जो रो है उसमें 4 वाला कॉलम को ब्लैक कर दिया, फिर 7 वाले को ब्लैक करना है। इस प्रकार से आपको रोल नंबर फिल करना है। अभी कोई भी गलती नहीं करना, आराम से आपको फिल करना है, ठीक है ना? जल्दबाजी नहीं करना, जल्दबाजी में आप गलत कर दोगे, ठीक है? इस प्रकार से आपको फिल करना है। अब कई दोस्त क्या करते हैं, जैसे ये 12/0/8/5477 इस प्रकार से रोल नंबर लिख रखा है यहाँ पे। अब वो सारा का सारा क्या है, एक ही रो में फिल कर देते हैं। जैसे इस वाली रो में क्या है, एक ही रो में सारा का सारा फिल कर देते हैं, तो वो कंडीशन नहीं चलेगी। उसमें आपके रोल नंबर गलत होने के जो चांस है वो ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना? इस वाली जो रो में नहीं करना है, पूरी पूरी जो रो है उसमें ही करना है, ठीक है? देन उसके बाद में आगे चलते हैं। अब बात आती है बुकलेट सीरीज की। ये बुकलेट सीरीज क्या होता है? अभी बुकलेट सीरीज क्या होता है, तो ये आपको पेपर पे मिलेगा अभी, ठीक है ना? पेपर पे मिलेगा। पेपर है वो 4 भागों में डिवाइड होता है। ए सीरीज होगी, बी सीरीज होगी, सी होगी और डी होगी। अब वो आपको डिसाइड करना है भी आपको कौन सा सीरीज मिला है। पेपर का ए सीरीज मिला है या फिर बी सीरीज मिला है या फिर सी सीरीज मिला है। अब वो दिखने में कैसा होगा वो मैं आपको अभी बता देता हूं। चलिएगा, अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एक, मैंने आपको समझाने के लिए एक पेपर का फोटो लिया यहाँ पे, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखिएगा, ये है वो जो आपको मैं बता रहा था अभी, बुकलेट सीरीज नंबर है ना पेपर की, वो ये है। फिर यहाँ पे आपको ए भी मिल सकता है, बी भी मिल सकता है, सी भी मिल सकता है और डी भी मिल सकता है, ठीक है? इस प्रकार से दिखेगा वो आपको। ये है पेपर सीरीज, ए पेपर सीरीज है। आपको यहाँ पे बी भी मिल सकता है, सी भी मिल सकता है और डी भी मिल सकता है, ठीक है? अब हम इसको ओएमआर शीट में किस प्रकार से फिल करेंगे वो हम अब समझेंगे। चलो, अब हमने यहाँ पे मान लिया जैसे कि आपको पेपर सीरीज ए मिला है, ठीक है? पेपर सीरीज है वो ए मिला है, तो ये वाला जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है इस वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में आपको ए फिल करना है, ठीक है? ए फिल करना है।
जैसे मैंने यहाँ पे ए फिल कर दिया और नीचे आपको 4 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, उसमें ए बी सी डी आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ए ऊपर फिल किया है तो यहाँ पे ए वाला कॉलम को ही आपको क्या करना है, ब्लैक करना है इस प्रकार से, ठीक है ना, फिल कर देना है। अगर बाय चांस आपको ए सीरीज नहीं मिला, अगर बी सीरीज मिला है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बी सीरीज फिल करना है, ठीक है, बी लिखना है यहाँ पे और बी वाला कॉलम ही आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्लैक करना है, ठीक है, फिल करना होगा। इट्स ओके। जल्दबाजी में आप गलत मत कर देना यहाँ पे। उसके बाद में ये यानी कंप्यूटर में चेक होगी भाई, ये कंप्यूटर में चेक होगी तो आपका कंप्यूटर है वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा इसको, अगर आपने रोल नंबर और इस बुकलेट में अगर आपने गलती कर दी फिल करने में, ठीक है ना। देन उसके बाद में आगे देखते हैं, आगे आपको क्या पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट स्टेट, कैंडिडेट का स्टेट कौन सा है, राज्य कौन सा है। तो एक तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है राजस्थान और एक यहाँ पे है अदर। अगर आप राजस्थान से है तो राजस्थान वाला कॉलम ब्लैक कीजिएगा, ये वाला कॉलम है वो ब्लैक कर दीजिएगा। अगर आप राजस्थान से नहीं है, अदर स्टेट से है, तो यहाँ पे अदर वाला जो कॉलम है वो ब्लैक कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे आपको पेपर कितने चरणों में, कितने कंडीशन में फिल करना पड़ेगा, कितनी कंडीशन में पूरा करना है। अब आपको 3 कंडीशन में 3 ही राउंडों में पेपर को पूरा करना होगा। आप देखिएगा इसमें से 3 सब्जेक्ट आपने जो चूज किए हैं, यानी जब फॉर्म फिल किया था उस समय आपने चूज किए थे, ठीक है। यहाँ पे एग्रीकल्चर दी गई है, यहाँ पे बायोलॉजी है, यहाँ पे केमिस्ट्री है, यहाँ पे मैथ है और यहाँ पे फिजिक्स है, ठीक है। आपने 3, ये मैं मान के चलूं भी आपने एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ही चूज किए हैं। अधिकांशतः 90% स्टूडेंट है वो यही चूज करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, फर्स्ट राउंड लेके चलना है और फर्स्ट राउंड में वही क्वेश्चन करना है जो आपको 100% याद है, 100% आते हैं, वो ही क्वेश्चन करना है। पहला राउंड आपको निकालना है एग्रीकल्चर में, देन उसके बाद में एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आपने अपने पेपर में टिक मार्क कर देना है। जैसे फर्स्ट का ए है तो एक पे टिक मार्क कर देना है, सेकंड का अगर बी है तो बी वाला टिक मार्क कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से पेपर में करना है आपको, ओएमआर शीट में नहीं करना है। एग्रीकल्चर के क्वेश्चन देख लिए, देन उसके बाद में बायोलॉजी के क्वेश्चन देख लिए और केमिस्ट्री के क्वेश्चन देख लिए। अब आपका फर्स्ट राउंड जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद में आपको क्या करना है, ओएमआर शीट के अंदर फिल करना है, ओएमआर शीट के अंदर फिल करना है। अब ओएमआर शीट में के अंदर फिल करते समय ये गलतियां मत कर देना, भी बहुत से स्टूडेंट ये गलतियां कर देते हैं जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे कि आपने ये मान के चलो भी एग्रीकल्चर में 1 से लेकर के 1 2 3 4 और 5 यानी 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, ठीक है। आपने पेपर सेट में उसको फिल कर रखा है, ओएमआर शीट में फिल करना है। जैसे मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, ए का ए आ गया, सेकंड का बी आ गया, थर्ड का सी आ गया, इस प्रकार से फोर्थ का सी आ गया, ठीक है, और 5 का डी आ गया, इस प्रकार से आ गया। अब 6 नंबर क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आ रहा, ठीक है, उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप पेपर में तो 7 नंबर क्वेश्चन कर रहे हो और कहीं पे ओएमआर शीट में 6 नंबर क्वेश्चन पे फिल मत कर देना। आगे की जो सीरीज है ना वो सारी की सारी सीरीज गलत हो जाएगी भी आपकी, ठीक है ना। आप आगे कितने भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर देना, लेकिन अगर यहाँ पे आपने गड़बड़ी कर दी भी, पेपर में 7 नंबर क्वेश्चन है और ओएमआर शीट में आपने 6 नंबर में फिल कर दिया, तो आगे का सारा जो आपका स्टेटमेंट है वो सारा गड़बड़ा जाएगा। आगे की जो सारी की सारी ये जो आपका मटेरियल है ना, जो 8 नंबर है, 9 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चंस आप करोगे तो वो सारी की सारी सीरीज है वो गड़बड़ा जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है भी आप पेपर में जो क्वेश्चन कर रहे हो वही क्वेश्चन है वो आपको ओएमआर शीट में फिल करना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब ये नहीं करना है भी आपने सब कुछ यानी पहले सारा का सारा पेपर हल किया, देन उसके बाद में जैसे ही 5 मिनट लास्ट के बचे तो फिर आप ओएमआर शीट को फिल करोगे, तो उसमें क्या है भी जल्दबाजी में आप ज्यादा गलत करोगे, ठीक है। जल्दबाजी करोगे तो उसमें आपका गलत होने के ज्यादा चांस रहते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से फर्स्ट राउंड आपको कौन सा लेके चलना है, जो आपको 100% क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं का लेके चलना है। पेपर में टिक मार्क कर दिया, ठीक है। 40 क्वेश्चन इसके हैं एग्रीकल्चर के, 40 क्वेश्चन बायोलॉजी के और 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। इन 40 40 और 40 इन आपको 120 क्वेश्चनों में से जो 100% क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे के सारे टिक मार्क आपने
पेपर में कर लिए, देन उसके बाद में ओएमआर शीट में उसको फिल कर दिया। सेकंड क्वेश्चन वो होंगे जो आपको कभी ये लग रहे हैं, सेकंड जो राउंड अपना ये चलेगा, जो आपको कभी ये लगता है भी हाँ यार हमारा ये पड़ा हुआ है, ठीक है, सेकंड राउंड में वही आपको फिल करना है जो आपको ये लगता है हाँ यार ये हो सकता है, ये मैंने पढ़ा था, तो वो आपको सेकंड राउंड में लेके चलना है। थर्ड राउंड कौन सा होगा? थर्ड राउंड अपना ये होगा भी जो आपको ये लगे, जैसे एग्जाम में पेपर में आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, उन चारों ऑप्शनों में से आपको ये लगता है भी यानी ये दो तो हो ही नहीं सकते, दो तो हो ही नहीं सकते, या तो ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है, तो तीसरे राउंड में आपको क्वेश्चन वो करने हैं और गलत नहीं करनी है। ये नहीं अभी अपने को आया वो कर लिया, देन उसके बाद में बचा टाइम तो उसमें सब कुछ फिल करके आ गए, वो नहीं करना है, उसमें नेगेटिव मार्किंग है भी, ठीक है ना, आप माइनस में चले जाओगे। तो आपको तीसरे राउंड में यही करना है भी जो आपको ये लगता है भी ये दो तो हो ही नहीं सकते, न तो सी हो सकता है न डी हो सकता है, अब या तो ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है। तो अब आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 50-50 पार्ट में डिवाइड हो गया, 50% में, ठीक है। अब उसके बाद में वो वाले क्वेश्चन करने हैं, बस 3 ही स्टेप में आपको क्वेश्चन पेपर करना है, और प्रत्येक स्टेप जैसे ही आप कवर करते हो उसके बाद में ओएमआर शीट में वो फिल करना है। जैसे ही फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट की, ओएमआर शीट में फिल कर दिया, सेकंड स्टेप कंप्लीट की, ओएमआर शीट में कंप्लीट कर दिया, ठीक है, और देन उसके बाद में जैसे ही थर्ड स्टेप कंप्लीट की है तो ओएमआर शीट में वो फिल करना है। इस प्रकार से आपको फिल करना है, और ताकि कोई भी गलती न हो। अब आपको मैं ओएमआर शीट है वो नीचे तक दिखा देता हूं भी, जैसे देखिएगा यहाँ पे 40-40 क्वेश्चन दिए गए हैं अभी, ये देखिएगा प्रत्येक के 40-40 क्वेश्चन दिए गए हैं, और आपको वही क्वेश्चन वही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस देने हैं, आंसर देना है जो आपने एग्जाम फॉर्म फिल करते हुए आपने 3 सब्जेक्ट चुने थे, चाहे वो मैथ, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री हो, या फिर एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो, कोई भी हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप ओएमआर शीट को फिल कर सकते हैं भी, ठीक है। अगर अब भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे यहाँ पे देखिएगा सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ये भी देख लीजिएगा, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा भी, इसके ऊपर यहाँ पे आपका सिग्नेचर करना है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करना भी। यहाँ पे जो आपका टीचर होगा, सहायक होगा, जो आपके पास रहेगा, आपके रूम में रहेगा, तो वो यहाँ पे इस पे सिग्नेचर करेगा, ठीक है ना। और आप उनसे पूछ भी सकते हैं भी रोल नंबर किस प्रकार से फिल कर सकते हैं, सर रोल नंबर बताना, फिल करना, या अगर रोल नंबर आपको फिल करना फिर भी नहीं आता है, वहां पे घबराहट होती है, तो आप अपने वो सहायक टीचर होता है उससे आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और जल्दबाजी नहीं करनी है भी, आराम से पेपर को फिल करना है, इट्स ओके। ओएमआर शीट को भी आराम से फिल करना है, और पेपर में भी आपको रोल नंबर लिखने को बोल सकता है, पेपर के ऊपर रोल नंबर लिखना अनिवार्य होता है, तो वहां पे भी रोल नंबर लिख लेना, बीच में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो आशा करता हूं ओएमआर शीट आसानी से आपको फिलअप करना यानी सीख गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर क्लास के एंड पॉइंट पे आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएंगे, वहां से आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं हमें, ठीक है। और ऐसे ही न्यू वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास मिल गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे ही वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंच जाए और तुरंत उसका लाभ उठा सको, ठीक है। रही बात जेट की, तो जेट की क्लासें अपने चैनल पे लग रही है, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है विद पीडीएफ के साथ में, तो अपने चैनल पे विजिट कीजिएगा और क्लासों का लाभ उठाइएगा। सुबह 8 बजे क्लास लगती है, सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे, ठीक है, शाम को 8 बजे और सुबह 8 बजे दोनों टाइम आपकी क्लासें लग रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लासों का आनंद लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।